नमस्कार आचार्य जी। नमस्कारम। हम लोग पुनः एक बार प्रश्न के साथ मिल रहे हैं और ये प्रश्न किया है ज्योति जी ने। ज्योति जी दिल्ली की रहने वाली हैं और अक्सर दिल्ली में पॉल्यूशंस की वजह से चेहरे में फुंसीज आने का बहुत ज़्यादा कारण रहता है। और जैसा कि मैं जानकारों ने मुझे बताया कि दिल्ली का खान पान भी बहुत अच्छा नहीं है, पानी भी नहीं है, क्योंकि प्रदूषण का सबसे ज़्यादा कारण है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली एक छोटा सा कंजेस्शन है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उधर, है ना। तो रहन सहन खान पान बहुत ज़्यादा टाइट है, तो कील मुहासे फुंसीज होने की संभावना कुछ ज़्यादा रहती है। तो शायद ये परेशान है और ये चाहती है कि आयुर्वेद में हमारे फुंसीज के लिए और मुहासों के लिए क्या सॉल्यूशंस है। और अभी इनकी एज भी ज़्यादा नहीं है, 14 साल की हैं केवल, है ना। और 14 साल की होने के बावजूद भी इनके चेहरे पर मुहासे और फुंसीज निकल रही है और इनकी जो चेहरा है वो ड्राइज हो रहा है। ठीक है, तो कुछ हमारे बताएं हमारे दर्शकों को कि इससे ये ठीक हो सके। बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और जैसे कि आपके श्रोताओं ने ये बताया है, ये प्रश्न किया है कील मुहासों के लिए, जिसे पिंपल्स भी कहते हैं, तो इसका आसान समाधान तब होगा जब इसे आप पूरी तरीके से समझ लें कि इसके होने का कारण क्या है। एक तो हम लोग समझ जाते हैं कि प्रदूषण हो रहा है, बाहर गर्मी ज़्यादा है, वातावरण का अनुकूलता नहीं है, इसके कारण होता है। दूसरा, जो स्वयं पर नियंत्रण करना है वो है आपका खान पान। अगर कोई भी व्यक्ति कब्जियत से पीड़ित है, अगर कॉन्स्टिपेटेड रहता है, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके चेहरे पे फिर कांति नहीं रहेगी, उसके चेहरे पर फुंसियाँ, पिंपल्स, इस तरह की चीज़ें अक्सर बनी रहती हैं। तो पहला ये हम लोगों को समाधान देखना है कि क्या कब्ज से पीड़ित तो नहीं है। अगर कब्ज से पीड़ित हैं और फुंसी हो रही है तो फुंसी से पहले आपको कब्ज पे काम करना चाहिए। कब्ज से संबंधित वीडियो पहले से भी हमने बताया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो अगर अब बहुत बार होता है कि कब्ज भी नहीं है फिर भी पिंपल्स हो रहे हैं, फुंसियाँ हो रही हैं, तो उस कारण में आप ये देखिए कि जैसे ही आप टीन एज को क्रॉस करते हैं, आप जैसे ही टीन एज को क्रॉस करते हैं, इवन इतना आप मान लीजिए टीन एज को भी छोड़ दीजिए, अगर कि आप अगर 10-11 साल को क्रॉस करते हैं, इसके बाद में आपका जो काल होता है, समय जो होता है, पित्त प्रधान होने लगता है। आयुर्वेद ये कहता है युवावस्था में जैसे ही आप कफ की अवस्था जैसे ही 10 साल के बाद या 8 साल के बाद ख़त्म हो जाती है, पित्त की प्रधानता होती है। तो पित्त को कुपित्त करने वाले रोग भी यहाँ पर पनपने लगते हैं। तो जैसे पिंपल्स हो रहा है तो ये पित्त की समस्या है। अब पित्त को कम करने का कोई ऐसा तरीका हो जो आसानी से पित्त को कम कर ले, कंट्रोल कर ले, नियंत्रित कर ले, तो पहली बात तो है कि हम लोगों का खान पान वैसा ना हो जो एसिडिक नेचर का हो, उसको अवॉइड करना है, जिससे पित्त प्रधान वाले खाद्य पदार्थों को अवॉइड करना है। अल्कलाइन नेचर वाली डाइट को, आहार को आपको ग्रहण करना है, जिससे पित्त आपका नियंत्रित रहे, अनकंट्रोल्ड ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। अब ये कैसे होगा, घरेलू उपचार क्या हो सकता है या होम रेमेडी क्या हो सकती है? बहुत आसान है। आप आपके आसपास में नीम के पेड़ देखे होंगे। नीम के 3 पत्ते सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट 3 पत्ते शाम को लेना है। तो 3 शाम को 3 सुबह, ये 3-3 पत्ते खाली पेट आपको चबाना है और उसके रस को निगल जाना है। ये पित्त को संतुलित करने का बहुत आसान तरीका है और ये नियमित रूप से अगर 40 दिन तक आप करें तो निश्चित रूप से आपके ये पिंपल्स की समस्याएं दूर हो जाएंगी। उससे पहले जैसे कि हमने बताया कि कॉन्स्टिपेशन हो तो पहले कॉन्स्टिपेशन पे काम करेंगे। पित्त को नियंत्रित, और अगर पित्त के कारण से हो रहा है तो ये आसानी से दूर हो जाएगा। इतनी सी ही बात को आपको केवल फॉलो अप करना है। जी धन्यवाद। मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे श्रोतागण वगैरह को बहुत अच्छे प्रश्नों का आंसर मिल रहा है और वो इसको सुन भी रहे हैं और बहुत अच्छा रिवर्ट भी आ रहा है। तो जल्दी हम आचार्य जी नए प्रश्न के साथ आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए विदा चाहते हैं।